नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं और आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, जो कोलकाता की दुर्गा पूजा है इसे शामिल कर लिया गया है यूनेस्को की सांस्कृतिक अमूर्त विरासत की सूची में। तो चलिए जानते हैं क्या होती है यूनेस्को की सांस्कृतिक अमूर्त विरासत सूची। यहाँ आप न्यूज़ देख रहे हैं वियॉन की दुर्गा पूजा गेट्स यूनेस्को हेरिटेज टेक। तो जो कोलकाता की दुर्गा पूजा को यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। अब क्या होती है, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत क्या होती है। देखिए, मूर्त सांस्कृतिक विरासत वो होती है जिसे आप छू सकते हैं, है ना। जैसे आपका आगरा हुआ, खजुराहो हुआ, भीमबेटका हुआ, तो ये सभी क्या होती हैं, मूर्त होती है। लेकिन अमूर्त क्या होती है, एक पूजा, एक कल्चर है, ठीक है। उसके प्रतीक के रूप में दुर्गा की प्रतिमा को हम पूजते हैं, तो इसलिए इसे किस में शामिल किया गया है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों को बधाई देते हुए इसे भारतीयों के लिए गौरव का क्षण बताया। इसके साथ ही कोलकाता की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा भी सभी पश्चिम बंगाल के लोगों को इसके लिए बधाई दी गई है। यहाँ पर आप यूनेस्को जो न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है उसका ट्वीट देखेंगे कि इसमें बताया गया है कि दुर्गा पूजा इज नाउ इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को रिप्रेजेंटेशन लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। ओके, अब टोटल इसमें बताया जा रहा है कि यूनेस्को की जो कल्चरल हेरिटेज एलिमेंट्स हैं उसमें भारत के 14 एलिमेंट्स शामिल हो चुके हैं। तो इन 14 एलिमेंट्स को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ यूनेस्को की एक अंतर सरकारी समिति के द्वारा लिया गया निर्णय है। ओके, कौन डिसाइड करती है, यूनेस्को की एक अंतर सरकारी समिति है जिसकी वार्षिक बैठक होती है, वो डिसाइड करती है। यह समिति राज्यों द्वारा प्रस्तावित नामांकन का मूल्यांकन करने के लिए 2003 के कन्वेंशन के तहत एक वार्षिक बैठक का आयोजन करती है। इससे पूर्व 2017 में कुंभ मेले को भी यूनेस्को की इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया था। आपको पता होगा कुंभ मेले का आयोजन हर 12 वर्षों के बाद उज्जैन मध्य प्रदेश में किया जाता है। दुर्गा पूजा के बारे में हम देख लेते हैं। वैसे तो हम सभी भारतीय हैं तो हमें अच्छे से पता है दुर्गा पूजा क्या होती है। यह एक 10 दिवसीय उत्सव होता है, कहीं कहीं यह 9 दिवसीय भी होता है, इसलिए इसे नवरात्रि भी कहा जाता है। इसमें हिंदू देवी दुर्गा की सामूहिक रूप से पूजा की जाती है। इसी समय देवी की उत्कृष्ट व भव्य रूप से सजी हुई विशाल मूर्तियां संपूर्ण देश में तैयार की जाती हैं। मूर्तियों को बड़े पैमाने पर स्थापित दुर्गा पंडाल या दुर्गा मंडपों में सजाया जाता है। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यूनेस्को लिस्ट। इंटेंजिबल क्या होती है मैंने आपको बता दिया, जिन्हें हम छू नहीं सकते, है ना। वर्तमान में देश की कुल 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों को यूनेस्को की इस सूची में शामिल किया जा चुका है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों में योग भी क्या है, एक शारीरिक क्रिया है, लेकिन आप योग को छू नहीं सकते, आप इसे महसूस कर सकते हैं अपने शरीर के विभिन्न जो योग की जितनी क्रियाएं होती हैं उनके द्वारा। राजस्थान का लोकगीत और नृत्य कालबेलिया भी इसमें शामिल है। रामलीला जो परफॉर्म्स की जाती है वो इसमें शामिल है। बुद्धिस्ट मंत्र शामिल है। तो यहाँ पर हम पहले लिस्ट देख लेते हैं। रामलीला, कुंभ मेला, छाऊ डांस जो छाऊ नृत्य कहते हैं, वैदिक मंत्र, वैदिक चैंटिंग कहा जाता है इंग्लिश में, ओके, कोडियट्टम, रामायण, मुडियट्टू, कालबेलिया, बुद्धिस्ट चैंटिंग फ्रॉम लद्दाख, लद्दाख की बुद्धिस्ट चैंटिंग को शामिल किया गया है। संस्कृत जो मंत्र होते हैं उनको शामिल किया गया है। ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट, ये जो जग वो होता है मग, इसे भी शामिल किया गया जो पंजाब में है। ओके, योगा को शामिल किया गया है और पार्शियन नवरोज जो त्यौहार मनाया जाता है उसे भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ये हो गए 12। 13वां है आपका क्या, तो ये 13वां आपका यहाँ पर शामिल किया गया था कुंभ मेला, और 14वीं अभी शामिल की गई है आपका कोलकाता की दुर्गा पूजा। तो यहाँ पर आपको वो 13 जो कल्चरल हेरिटेज साइट है यूनेस्को की उनकी लिस्ट दी गई है, और 14वां जो है हमने उसके बारे में डिस्कस किया वो है दुर्गा पूजा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स में से अच्छे से रजिस्टर्ड नोट्स बनाइएगा ताकि आपको लिखते लिखते ही ये सारी चीज़ें याद हो जाएं। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा छोटा सा आपके लिए वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है सब्सक्राइब करने के बाद भी, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ सबसे पहले आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।